नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि पतंजलि योग सूत्र से है, जिसका नाम है साधन पाद। उसके हम 6 श्लोक डिस्कस करेंगे, श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 9 तक। ठीक है। इन श्लोकों के बारे में द होली साइंस में भी बड़े ही डिटेल से बताया गया है। हमारी एक सीरीज है द होली साइंस पे, जो कि कैवल्य दर्शन के नाम से भी आती है, लेकिन हमारे चैनल पर द होली साइंस के नाम से है। तो वहां पर जाकर के अगर आप इसको पहले ही चैप्टर में देखेंगे तो पहले ही चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो में इसके बारे में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे चैप्टर में। ठीक है, पहले में नहीं, दूसरे चैप्टर में। तो ये जो दूसरा चैप्टर यहाँ पर साधन पाद है, इसका मतलब ये है कि साधन क्या हो। पहला जो चैप्टर था पतंजलि योग सूत्र का, उसमें ये बताया गया कि आपका अनुभव समाधि का होता क्या है, समाधि होती क्या है। ठीक है, समाधि के अनुभव की व्याख्या की गई थी, शब्दों में उसको रखने का प्रयास किया गया कि ये बताने लायक नहीं है, ये आप मुंह से नहीं बता पाओगे। समाधि क्या है, एक जो आपकी एक समाधि होती है, निर्विचार समाधि, निर्विकल्प समाधि, ये सब क्या है, ये स्थिति क्या होती है, इसके बारे में बताया गया कि ये तो बताने वाली चीज ही नहीं है, ये अंत में जाकर के आपको सिर्फ अनुभव होती है। और इसके बारे में आप किसी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन शब्दों में सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि ये बताई नहीं जा सकती वो स्थिति होती है, कि वो कैसी स्थिति है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उन सब चीजों के बारे में बताया गया, समाधि का अनुभव कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। तो पहले चैप्टर में बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर कर दी गई। इट्स नॉट बेसिक, ठीक है, वो पूरी साधना है। पूरी साधना किन चीजों को अपने अंदर रखती है, वो सारा का सारा जो होता है, पूरी की पूरी साधना, जो योग साधना है, वो अपने भीतर क्या क्या चीजें रखती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में पहले चैप्टर में हमने समझा। और अब जो कुछ समझने जा रहे हैं वो है कि उस साधना को पूरा करने के लिए साधन क्या है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है साधन पाद। अब इसमें हम 6 श्लोक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं चौथे श्लोक में क्या बताया गया है। चौथे श्लोक में यह बताया गया है, अगर आप इसका पिछला वीडियो देखें तो पहले, दूसरे और तीसरे में अविद्या के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है अविद्या के बारे में। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें यह बताया जा रहा है कि अविद्या, अविद्या की वजह से ही जो चीजें हमें अनुभव होती हैं, जैसे कि अस्मिता है, राग है, द्वेष और अभिनिवेश। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 4 बुराइयां हैं। इन 4 बुराइयों के रहते हुए हम, बुराइयां क्या हैं, ये हमारे प्रवृत्तियां हैं, इनको संस्कार कह सकते हैं। संस्कार वो नहीं होते जो केवल आप पैर छू रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, बड़ों का आदर कर रहे हैं, ये वो वाले संस्कार नहीं है। संस्कार का मतलब है यहाँ वृत्तियां, एक आदत बन जाना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ फीड है। जैसे अगर किसी को डर लगता है तो लगता है, अगर किसी एक विशेष चीज को देखने पर अगर डर लगता है तो उसको लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी जानवर को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं सांप को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि सांप देखते ही बिल्कुल उनकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। राइट, तो ये क्या है, ये संस्कार हैं, ये हमारे जन्मजात संस्कार में परिणित हो गए हैं, यानी जन्मजात संस्कार जैसे बन गए हैं कि जैसे कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिए गए हैं। राइट, तो ये जो डर है, ये जो चीजें हैं ना, ये संस्कार के रूप में, या फिर हमें हमारा गुस्सा करना, हमारा किसी पर जो है भला बुरा कहना, या किसी के प्रति बैर भाव रखना, राइट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें संस्कार के रूप में हमारे अंदर रहती हैं। तो ये जो संस्कार के रूप में हमारे अंदर रहती हैं, जो इस संसार के अनुभव से हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, इस संसार के अनुभव से हमें प्राप्त हुई हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई हो। इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से, यानी देख करके हम जिस जीवन में जी रहे हैं, उस जीवन में जिन चीजों को देख करके कुछ सीखा है, उसको लेकर के जो प्रवृत्तियां हमारे भीतर बनी हैं, वो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। सॉरी, जन्मजात प्रवृत्तियां नहीं है, वो हमारे इस जीवन के संस्कार हैं जो हमने अर्जित किए हैं। जैसे जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था तो पहले दिन बड़ा ध्यान रखना पड़ा, कई दिनों तक बड़ा ध्यान रखना पड़ा। जब ब्रेक भी लेना होता था तो मुझे ध्यान रखना पड़ता था, ये रहा ब्रेक, ठीक है, ए बी सी, अच्छा बीच में बी है, ओके ब्रेक मारता हूं। अच्छा, उससे पहले क्या है, थोड़ा सा गियर को जो है उसमें लेकर आना है, ठीक है, लोअर गियर लगाना है, ठीक है, उसके बाद जो है मैं उसको धीरे से, ये रहा बी, इसको मारूंगा। मतलब एक एक चीज याद रखनी पड़ती थी। पहले हमने अभ्यास किया इसका एक कॉन्शियस वे में कि हाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन एक दिन वो अभ्यास क्या हो गया, हमारे संस्कार के रूप में अंदर आकर के बैठ गया। उसी तरीके से जब संस्कार के रूप में आकर के बैठ गया, तो अब अपने दोस्त से बात करते समय भी मेरी गाड़ी चल रही है, किसी को जो है उल्टा सीधा कह रहे हैं, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो बातें करते हुए भी गाड़ी चली जा रही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम बिल्कुल एक संस्कार, गाड़ी चलाने का जो ये जो सीखा है हमने, ये असल में एक संस्कार है। हर वो चीज जो कि हम लगातार अभ्यास से सीखते हैं और अपने भीतर उसको एक इनकलकेट कर लेते हैं स्किल की तरह, वही संस्कार होते हैं। ठीक है, और ये इनकलकेट करना इस जीवन में, जब हम जिंदा हैं तब तो हम जानते हैं कि हाँ यार हमने ये सीखा, राइट, लेकिन है ये संस्कार ही सीखा। लेकिन कोई कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिंदगी में एक बार किए, हमें पता था,
हमारा अभ्यास था, हमने उस काम को कर दिया। लेकिन जो चीज़ हम सीखते हैं उसके लिए हम एक संस्कार अर्जित करते हैं, हम एक अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास से एक संस्कार हमारे भीतर बैठ जाता है आकर के, ठीक है? वो संस्कार ही हमसे सारे काम कराता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको कितना भी बुरा भला कह दो, वो थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेते हैं, माफ कर देते हैं सामने वाले को। ठीक है, इतना याद नहीं रखते कि हाँ क्या बोला इसने, क्या कहा। और कुछ ऐसे होते हैं कि जरा सा अगर उनके ऊपर मिमिक्री भी कर दी या कुछ उनका मजाक कर दिया या कुछ ऐसी बात कह दी कि हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए एक छोटा सा मजाक है, या जो भी कुछ कर दिया, उतने में वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत आग बबूला हो जाते हैं। ये क्या है? ये संस्कार है। ये संस्कार ऐसे नहीं आए हैं, ये संस्कार आए हैं लगातार अभ्यास से। कैसे अभ्यास से? ये अभ्यास इस जीवन का भी हो सकता है, ठीक है? जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने या हमारे अपने लोगों ने हमें ये बताया हो, या फिर हमने ये सीखा हो खुद से कि यार जो इज्जत होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा दे या कोई तुम्हें भला बुरा कह दे तो ऐसा ऐसा कहने का किसी को हक नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारा अभिमान और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो है ना, बहुत बड़ी चीजें हैं, ठीक है? तो ये अभ्यास या तो हमें इस जीवन में अपने अनुभवों से मिलता है, अपने परिवार से या अपने आसपास के लोगों से। उनके अंदर भी अगर वो अक्खड़पना है तो वो अक्खड़पना हमारे अंदर भी आ जाता है, आनुवंशिक रूप से हमारे अंदर भी आ गया, राइट? जैसे कि कोई परिवार है जिसको अपने उच्च जाति का होने का बड़ा अहंकार है, राइट? तो वो अहंकार क्या होगा? पास ऑन हो जाएगा उनके बच्चों में भी, ठीक है? वो पास ऑन हो जाएगा, ठीक है, अंटिल कि उस बच्चे के संस्कार पिछले जीवन से कुछ और रहे हैं, ठीक है? जैसे गौतम बुद्ध थे, उनका परिवार पूरा राजा का परिवार था, राज परिवार था, लेकिन इनके संस्कार अलग ही थे। तो ये संस्कार जो हैं, एक तो संस्कार है जो कि अपने जीवन से आपने कुछ सीखा, दूसरे संस्कार ये जो जन्मजात है, मतलब अपने परिवार से बिल्कुल अलग, परिवार अलग उसमें चलता है, आप अलग उसमें चलते हो। परिवार के लोग शोर शराबा, डांस वांस पसंद करते हैं, आप जो है शांत अकेला रहना पसंद करते हो। ये डिफरेंस कहाँ से आ गया? ठीक है, एक तो होता है आनुवंशिक चीजें जो कि हमारे बाहरी शरीर को दिखाती हैं कि हाँ बाहर का शरीर हमारा कैसा दिखेगा। दूसरा होता है हमारे भीतर जो कि एक अलग डीएनए होता है, जो कि आध्यात्मिक डीएनए जिसको आप कह सकते हैं। वो जन्मों जन्मों के अभ्यास से हमारा जो मनोमय कोश होता है, हमारे शरीर के 5 कोश होते हैं, इसमें मनोमय कोश होता है। मनोमय कोश कभी मरता नहीं, ठीक है? हमारा केवल बाहरी कोश जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, यही मर जाता है। उसके भीतर जो कुछ भी है ना, मनोमय कोश में जो प्रवृत्तियां हम डालते हैं इस जीवन में रहते हुए, जो मैं डाल रहा हूं, मेरे मरने के बाद वो उस ऊर्जा के फॉर्म में, उस ऊर्जा के बंडल के रूप में, जिस ऊर्जा के बंडल में एक छोटा सा लेयर किसका है? मनोमय कोश का, उसमें वो इकट्ठी रहेगी संस्कार के रूप में। और अगले जीवन में जाने पर होगा क्या कि अगर किसी ऐसे परिवार में पैदा हो भी गए जिसको अपनी उच्च जाति का, उच्च वर्ण का होने का घमंड है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा? उसको क्या होगा? क्योंकि अगर ये साधु के रूप में या योगी के रूप में इसने अपना जीवन पिछला बिताया है, कई जीवन उसने ऐसे बिताए हैं योगी के रूप में, साधु के रूप में, तो उस केस में क्या होगा? वो जब अपने परिवार में या अपने लोगों के बीच आएगा, दूसरे लोगों के बीच पहुंचेगा, तो वहां वो उलट व्यवहार यानी कि अलग तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। उनके घर के लोग जो है चीजों में मोह माया में फंसे होंगे, और ये बंदा क्या होगा? ये मोह माया से दूर रहने की बात कर रहा होगा। जैसे भगवान बुद्ध को उनके पिताजी ने संसार में बांधे रखने के लिए, क्योंकि उनके बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये लड़का आगे चल करके एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे, उनको लगा कि यार मेरा तो एक ही पुत्र है और मुझे राजकाज चलाना है, राज्य मेरा आगे कैसे जाएगा? तो जब राज्य मेरा आगे कैसे जाएगा ये विचार आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको राजा बनने के मार्ग पे ही डालो। उन्होंने बड़ी कोशिश की। आप अगर गौतम बुद्ध की कहानियां पढ़ेंगे तो उसमें उनके पिताजी की जो कहानियां हैं, उनमें पिताजी ने उनके क्या किया था, बहुत से उपाय ऐसे किए थे कि कोई भी ऐसी चीज ना देखे जहां पे दुख हो, जहां परेशानी हो, जहां वैराग्य का भाव उत्पन्न हो सकता हो, ऐसी कोई बात उनके आसपास ना हो। और इसका पूरा ख्याल रखा गया उनके वयस्क होने तक, उनके बड़े होने तक इस बात का ख्याल रखा गया, उनकी शादी तक इस बात का ख्याल रखा गया। उनके पास जो है गणिकाएं भेज दी जाती थी। उनके पिताजी स्वयं जो है इस तरह की व्यवस्था रखते थे कि जो राजपुत्रों के जो स्वाभाविक शौक होते हैं, उन स्वाभाविक शौकों में जैसे हाँ नृत्य देखना, जैसे जो है रंगशालाओं में जाना, या फिर खेलना कूदना और शस्त्रों का अभ्यास करना, ये सब उनको सिखाया गया। ठीक है, उनको हर उस चीज से दूर रखा गया जहां वैराग्य के बारे में बात भी होती हो। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो वैराग्य का बीज था वो उनके भीतर पहले से था, जो कि पिछले जन्मों के अभ्यास से था। ऐसे ही कई जीवन उन्होंने लिए, और इसका अभ्यास कहीं पर वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये अभ्यास लगातार उनका रहा होगा, तो वो उनके मनोमय कोश में एक बीज बन करके बैठा हुआ था। तो जब वो बीज बन करके बैठा हुआ था, तो जैसे ही उचित समय आया, जैसे ही उन्हें वो माहौल मिला, बड़ा कोशिश की गई कि ये सारी चीजें ऐसे हो रही हैं और बड़ा बचा करके रखेंगे, लेकिन एक दिन जो है वो निकल ही गए। और उन्होंने जो है 4 अलग अलग दृश्य देखे जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। एक मृत आदमी देखा, एक जो है परेशान इंसान को देखा, एक दुखी इंसान को देखा। और उसके बाद वो सारी चीजें, जैसे ही उन्होंने वो सारी चीजें देखी, जो कि
स्मृति का काम करती हैं, स्मृतियों को जगाने का काम करती हैं। जैसे स्मृतियों को जगाने का मतलब क्या है? जमीन का उपजाऊ होना। जैसे अगर किसी जमीन में आपने बीज बो दिया लेकिन वो उपजाऊ नहीं है, तो क्या होगा? क्या वो बीज फलेगा? क्या उससे बीज से पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा। यानी जमीन का उपजाऊ होना जरूरी है। तो जमीन के उपजाऊ होने को ही आप समझ सकते हैं एक इस तरीके से, जैसे कि कोई संस्कार जिसको कि एक पुश दिया जाता है, यानी उचित माहौल मिल जाना। तो संस्कार अंदर पहले से थे वैराग्य के, लेकिन उचित माहौल यानी सही जमीन कब मिली? सही जमीन के लिए जो खाद पानी चाहिए, वो खाद पानी क्या था? दुख के दृश्य, ठीक है, परेशानी के दृश्य, कोई मृत व्यक्ति, ठीक है, किसी को वृद्ध देखना, किसी को जो है परेशान देखना विवाह होने के बावजूद, ये सारी चीजें जब देखी तो ये क्या हो गई? ये खाद पानी की तरह काम किया उस बीज के लिए। कौन से बीज के लिए? जो वैराग्य का बीज था, जो उनके भीतर पहले से पड़ा था। और उस वजह से क्या हुआ? ये जो भीतर उनके वैराग्य था, जो भीतर उनके वैराग्य था, वो पेड़ बन करके सामने आ गया, और वहां से उनको पूरे के पूरे संसार से ही एक तरीके से वैराग्य होने लगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जो संस्कार हैं, ये सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर रहते हैं। ठीक है, और ये जो संस्कार है ये अभ्यास से आए हैं। किसी को वैराग्य हो गया और उसने लगातार अभ्यास क्या किया? संसार से दूर रहने का, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि नहीं, संसार में कोई सुख नहीं मिलता। संसार में जो चीज हम जो प्रयास कर रहे हैं वो काम करने भर के लिए ठीक है, अपना काम कर दो उतने भर के लिए ठीक है, लेकिन उसमें चिपके रहने का मतलब समझ में आना बंद हो जाता है। जैसे कुछ लोग घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, कहते हैं अरे भैया ये घर दिया है, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, चौथा फ्लैट, अरे यही तो जीवन है। आप उनकी बातें सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आप एक योगी हैं, योग के मार्ग पे चलना, वो लगेगा यार ये कैसी बातें कर रहा है, ये घर पे घर बनाए जाना, इसी को जीवन समझ रहा है। और इसका उल्टा भी होगा। उस आदमी जब आप कहोगे कि यार इन चीजों में क्या रखा है, इस काम को सिर्फ करने के लिए कर दो ना। गाड़ी तो इस्तेमाल करने की चीज है, गाड़ी एक ऐसी चीज है जो कि आपके लिए एक यूटिलिटी है। आप उसको चाट क्यों रहे हो? इस तरह की बात करेगा एक योगी कि यार आप उसको चाट क्यों रहे हो? गाड़ी तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके इस्तेमाल की चीज है। इट्स जस्ट अ यूटिलिटी। ठीक है, इसको आप एक लग्जरी आइटम की तरह देखोगे तो फालतू में आप उन चीजों पे खर्च कर रहे हो, बिना वजह खर्च कर रहे हो, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। लेकिन जिन्हें इस तरह की चीजें पसंद है वो करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार ये गाड़ी क्या, पैसे ज्यादा है, इससे बढ़िया वाली गाड़ी लेंगे। ये पता नहीं कैसी बातें करता है, जीवन के रस का आनंद नहीं ले रहा है। और वो दूसरा आदमी कह रहा है कि जीवन का कोई रस ही नहीं है। ठीक है, जीवन में तो जो काम मिले हैं, सामने आए हैं, वो काम कर दो अपना कर्तव्य समझ करके। लेकिन हाँ, इन कामों में अपनी भावनाओं को जोड़ने का कोई मतलब उसको समझ में आता ही नहीं है। ये बताया नहीं जा सकता कि क्यों नहीं आता, तर्क नहीं है इसके पीछे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब नाटक कर रहा है। ये उनको इसलिए लगता है नाटक कर रहा है क्योंकि उनका अनुभव इतना ही है कि यार संसार से तो प्रेम होगा ही। यार गाड़ी घोड़ा गाड़ी से किसको प्रेम नहीं होगा? ठीक है, बड़े घर से, बड़े ढेर सारे फ्लैट, ढेर सारे बंगलों से किसको प्रेम नहीं होगा? तो उसकी जो सोच होती है मेटलिस्टिक आदमी की, वो उसको उसमें कन्फाइन करके रखती है, बांध के रखती है। और जिस सोच के साथ आप बंधे हो, उस सोच के अलावा अगर कोई दूसरी चीज देखते हो, तो क्योंकि वो आपके अनुभव में नहीं आई है, तो आपको वो नाटक या फिर झूठ फरेब लगने लगता है। यही होता है। तो जो आपका अनुभव है वही आपका सत्य होता है। तो जब तक कोई चीज आपके अनुभव में नहीं आई है तब तक वो सत्य नहीं है, क्योंकि आपके अनुभव में यह है कि अरे यार मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, घर पे एक नया कोई गिफ्ट दे जाता है बड़ा अच्छा लगता है, एक नया फ्लैट खरीद लेता हूँ या फिर एक नई गाड़ी खरीद लेता हूँ तो और अच्छा लगता है। ठीक है, ये तो मुझे अच्छा लगता है, इसमें मैं खुश होता हूँ, और बार बार इन चीजों को अचीव इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि बार बार खुश होता रहूं। तो बार बार खुश होना कोई नहीं चाहता, हर आदमी पूर्ण होना चाहता है। यही उसकी गलतफहमी है। आदमी सोचता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, कोई सुखी नहीं होना चाहता। क्योंकि सुखी होना चाह रहे थे तो एक दिन ये परिभाषा थी सुखी होने की कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरी नौकरी लग जाए। नौकरी लगते ही सुखी हो गया क्या? यानी सुखी होने का भाव या सुखी होने की जो प्रक्रिया, उसमें अगर कुछ पा लिया तुमने, सुखी होने के लिए जो टारगेट रखा था, उसको पाने के बाद भी आपका सुख जो है पहुंचता नहीं है उस लेवल पे जहां पे आप कहो कि हाँ बस अब हो गया। उसके आगे भी आपको बढ़ना पड़ता है। नौकरी पाके केवल इसी में सुखी नहीं। अब जो है सुख की परिभाषा बदल गई है। अब जो गर्लफ्रेंड थी जिसको लेकर के मैं थोड़ा इमोशनल था, उसको लेकर के जो है एक अलग भाव थे मेरे भीतर, उसको लेकर के अपनी पत्नी बनाना है, उससे शादी करनी है, लव मैरिज करनी है। ठीक है, अब वो एक अलग वो बन गया, टारगेट बन गया। ठीक है, जब वो एक अलग टारगेट बना तो उस टारगेट के बनने के बाद क्या हुआ? उस टारगेट के बनने के बाद सुख की परिभाषा बदल गई। अब अगर उस रास्ते में बाधा आएगी तो सुख की जो पुरानी परिभाषा थी वो खत्म। अब यहाँ पे दुख मिलेगा कि भैया मेरी तो शादी नहीं हो पा रही यार मेरी गर्लफ्रेंड से। ठीक है, ये सारी चीजें सुख की परिभाषा जो होती है वो लोग समझ नहीं पा रहे कि कोई सुखी नहीं होना चाहता, हर आदमी पूर्ण होना चाहता है। पूर्ण क्यों होना चाहता है? क्योंकि हम उस चीज से बने हैं जिसे पूर्ण कहते हैं। किससे बने हैं? परम शून्य से, महाशून्य से, जिनको शैव दर्शन में भगवान शिव कहा जाता है, जिनको वैष्णव भगवान कृष्ण कहते हैं। ठीक है, तो उस परम शून्य से हम बने हैं। उस परम शून्य को क्या कहा जाता है? वो महाशून्य जो है वो क्या है? वो महाशून्य अनंत संभावनाओं से युक्त है। कोई जिस शून्य की बात यहाँ हो रही है, जिस महाशून्य की बात हो रही है, जिसे हम शिव भी कहते हैं, उस महाशून्य का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है। ये जो शून्य है ये कुछ भी नहीं वाला शून्य नहीं है।
ये अनंत संभावनाओं से युक्त शून्य है। अपने में शून्य है लेकिन अपने भीतर सारी संभावनाओं को छुपाए हुए है। क्योंकि शून्य है इसलिए है ये, क्योंकि उन संभावनाओं को प्रकट रूप में आप देख नहीं पा रहे। ठीक है, प्रकट रूप में है नहीं। जैसे आम का बीज है, उसमें अभी आम का पेड़ प्रकट रूप में नहीं है, तो आम का बीज क्या है? एक संभावना है। तो उसकी कल्पना, उसकी तुलना आप शून्य से कर सकते हैं कि आम का जो बीज है उसकी तुलना आप किससे करें? शून्य से करें। तो वो जो परम शून्य है, वो महाशून्य है, वो क्या है? वो महाशून्य कुछ भी नहीं नहीं है, कुछ भी नहीं नहीं कह सकते उसको। वो शून्य, ये जो महाशून्य है, ये वो है जो कि अनंत यानी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज से युक्त है। बस वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज अभी अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, दिख नहीं पा रही है, तो वो महाशून्य होता है। असल में उसका स्वभाव महाशून्य ही है, उन संभावनाओं से युक्त भी है और उन संभावनाओं को प्रकट करने के बाद भी ये महाशून्य ही रहता है। ये शून्य ही रहता है, ये कुछ नहीं करता। और यही जो महाशून्य है ना, इसी का एक अंश जो शून्य है, वो जो शून्य है ना, वो जो अंश है, हमेशा जब ये फैलता है, जो महाविस्फोट है, जिसको कहते हैं कि वह एक था उसने अनेक होने का फैसला किया। नासदीय सूत्र जो हमारा ऋग्वेद का है, वहां पे यही बताया गया कि वो एक था उसने अनेक होने का फैसला किया। ठीक है, नासदी सूत्र में नहीं, किसी और सूत्र में, नासदी सूत्र में बताया गया कि हाँ, वो संभावना के बारे में बताया गया है। लेकिन यहां पर जो है, जो महाशून्य की जो बात हो रही है, यहाँ पे अनंत संभावनाएं हैं। लेकिन जब ये अपने आप को प्रकट करता है, जब इसमें महाविस्फोट होता है, जिसको आज की डेट में जो बिग बैंग भी कहते हैं, जब इसमें महाविस्फोट होता है, तो महाविस्फोट होने के बाद होता क्या है कि ये जो शून्य है ना, ये शून्य अपने आप को फैलाता है। और अपने आप को फैलाने के साथ साथ ये शून्य हर जगह मौजूद है, जहां जहां तक फैला हुआ है ना इस पूरी सृष्टि में, हर जगह शून्य। और यही शून्य की जो शक्ति है, जो असीम संभावनाओं से युक्त है, ये शून्य क्या है? यही शून्य आत्मा है। और ये शून्य कुछ और नहीं है, इसी शून्य को ही आत्मा कहा जाता है। ठीक है, कली हनुवाणी में आत्मा की स्पष्ट परिभाषा दी गई, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आत्मा नहीं है। आत्मा कुछ और नहीं है कि हाँ कोई चीज दिखाई देती है। ये जो परम शून्य है, जो महाशून्य है ना, यही महाशून्य ही आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा और कोई चीज आत्मा नहीं कही जाती। ये जो महाशून्य है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में बैठा हुआ है, जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ताकत है, उसको ताकत दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का सोर्स है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है, बिना उसके तो कहीं पर भी चल ही नहीं सकती कोई चीज। यहां से हर चीज प्रकट है, और जहां जहां तक इसका विस्तार है, वहां वहां तक इसकी शक्ति होगी। यानी आत्मा हर चीज में प्रवेश करी हुई है, हर चीज में प्रवेश की हुई है। हर चीज जो आगे चल के बन रही है विस्फोट के बाद, उन सब में वो प्रवेश की हुई है। तो ये जो अनंत संभावना है, जो संभावना का बीज है, इसके बिना कोई भी चीज प्रकट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो अनंत संभावनाएं हैं, इन्हीं को लेकर के, इसी बीज को लेकर के ही सारा का सारा भारतीय दर्शन हमारे यहाँ आत्मा के इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए आत्मा के बारे में कहा जाता है कि उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, वो विशुद्ध ऊर्जा है, वो शून्य है। ठीक है, इसके बारे में हम जो है कली हनुवाणी में देख चुके हैं। ठीक है, अब जो है, जो कुछ भी इससे फैला है, जो कुछ भी इससे फैलता चला जा रहा है, अब होता यह है कि क्योंकि ये शून्य है, और हर चीज, हर संभावना का, कौन कौन सी संभावना का? सुख का, दुख का, जो हम खुशी होती है हमें, उस खुशी का, जितने भी भाव हमारे भीतर हैं, हम जब प्रकट ही इससे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम सबकी संभावनाएं, सुख की संभावना, दुख की संभावना इसी के भीतर बंद थी, इसी अनंत के सोर्स के भीतर बंद थी। अनंत संभावनाओं का जो सोर्स है महाशून्य, इसी के भीतर हमारी सारी भावनाएं आज की डेट में जो हम प्रकट करते हैं, वो सब इसके भीतर बंद थी। जैसे ही इसमें विस्तार हुआ, वैसे ही ये संभावनाएं क्या हुई? प्रकट होने लगी। अब क्योंकि इस संभावना में एक चीज है, इस संभावना में क्या है कि ये जो शून्य है, ये अपने आप में अपनी जगह रहता है। इसकी ऊर्जा, इसकी जो वो है शून्यता है, वो कभी नष्ट नहीं होती, वो संभावनाओं से युक्त है। लेकिन जिन संभावनाओं को इसने प्रकट किया है, वो संभावनाएं पदार्थ के रूप में बदलती हैं। और पदार्थ क्या है? पदार्थ जो है स्वभाव से ही नष्ट होने वाला है, उसकी एक उम्र होती है। ठीक है, वो बनता है, बढ़ता है, जैसे ये ब्रह्मांड बनता, बिगड़ता और फैलता है, उसी प्रकार से संसार की हर चीज, ब्रह्मांड की आयु थोड़ी ज्यादा है, ब्रह्मांड में चीजें जो फैली हुई हैं उनका जो है आयु ज्यादा है, लेकिन इसके भीतर जो अलग अलग योनियां बनती हैं, उनकी उम्र कम है। ठीक है, वो भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है, हम भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है। जैसे ये ब्रह्मांड एक दिन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा और अपने में विलीन हो जाएगा, जिसके सारे तत्व एक दिन इसी में विलीन हो जाएंगे, मन में विलीन हो जाएंगे, आत्मा में विलीन हो जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी हर एक तत्व नष्ट होकर के उसी में विलीन हो जाता है, जिसे आत्म तत्व कहते हैं। ठीक है, उसी में विलीन हो जाता है अंत में। ठीक है, और अगर हमने कुछ प्रवृत्तियां रखी हुई हैं, उन प्रवृत्तियों के साथ वो क्या होता है? आगे बढ़ता चला जाता है। जब तक वो प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती हैं, तब तक उसकी फ्रिक्वेंसी अलग रहती है। प्रवृत्तियां क्या करती हैं? फ्रिक्वेंसी बनाती हैं। जो वो फ्रिक्वेंसी है ना, उस फ्रिक्वेंसी की वजह से हम उस शून्य के साथ, उसके साथ एक नहीं हो पाते, ट्यून नहीं कर पाते। जब तक उस शून्य के साथ ट्यून नहीं करते, तब तक हम कहते हैं कि हम योग में नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, जन्मजात प्रवृत्तियां हैं कि भैया हमें जो है सुख चाहिए, ये कहां से आई हैं? ये यहीं से आई हैं।
क्योंकि ये ना अपने आप में पूर्ण है, हर एक संभावना को अपने भीतर रखता है, लेकिन हम अपने इस स्वभाव को, इस स्वरूप को देख नहीं पाए हैं, इसके साथ अपने आप को ट्यून नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हम इसके साथ ट्यून नहीं कर पाए हैं और हमारा संपर्क लगातार किससे हो रहा है? सांसारिक वस्तुओं से हो रहा है। तो इन सांसारिक वस्तुओं में ही इस आनंद को खोजना, जो आनंद हमारे भीतर पहले से है, इस आनंद को खोजने की प्रक्रिया में संसार की एक चीज से दूसरी चीज, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की ओर हम भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसी अनंत संभावना की खोज है। और ये अनंत संभावना क्या इस संसार में मिल पाएगी? क्योंकि ये तो सारी चीजों का बीज तो यहाँ है और हम खोज रहे हैं आगे। जो संसार है उसमें हम हर चीज को खोज रहे हैं, क्योंकि हम स्वभाव से ही क्या है? आनंद स्वरूप है। हमारे अंदर स्वभाव से ही आनंद है। हजारों संभावनाएं, मतलब अनंत संभावनाएं, उन अनंत संभावनाओं को जो कि हमें सुख देती हैं, जो हमें आनंद देती हैं, हाँ, स्वभाव से ही आनंद स्वरूप बनाती हैं, हर चीज का भाव अपने भीतर रखती हैं। उन्हीं भावों को जीने के लिए हम क्या करते हैं? संसार की चीजों में हम उस आनंद को खोजने लगते हैं। लेकिन वो आनंद परमानेंट नहीं होता इस संसार में, क्योंकि संसार का नियम है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब खत्म होता है, रिसाइकिल होता है। तो हम भी जब रिसाइकिल होने लगते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम मर रहे हैं। हम मर नहीं रहे होते, हम रिसाइकिल होते हैं। मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं एक दिन 60-70 का होकर मर जाऊंगा, ठीक है? तो मैं मर नहीं रहा हूं, मैं रिसाइकिल हो रहा हूं, ठीक है? शरीर पीछे छूट रहा है, लेकिन जो मैं है, जो मैं हूं, जो विशुद्ध चेतना है, वो रिसाइकिल हो जाएगी, वो नए शरीर में या फिर नई जीवन में चली जाएगी, ठीक है? तो क्योंकि हम आनंद स्वरूप है, तो हम बार बार आनंद खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्या है? शून्य। ये जो शून्य है, ये मरता नहीं है, ये हर संभावना को प्रकट करने वाला है, अपने आप में ये स्थिर रहता है, ये कुछ नहीं करता है, इसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन क्योंकि इसकी मृत्यु नहीं होती, ना ही इसका जन्म होता है, और क्योंकि ये हमारे, हम सब के भीतर स्थित भी है, ये हमारे भीतर भी रहता है, तो इसकी प्रेरणा से हमें ये पता है कि हम कभी मर नहीं सकते। इसको यही पता है कि हम कभी मर नहीं सकते, क्योंकि जो शून्य है ना, इसको पता है कि मेरी मृत्यु नहीं है। इसलिए जब इस शरीर को, जब ये देखता है, जब ये शून्य इस शरीर को देखता है और इस शरीर के माध्यम से इस जीवन को देखता है और इस शरीर के साथ एक होकर के रहता है, ठीक है? हमारा जो चेतना है, हमारी जो चेतना है ना, हमारे शरीर के साथ एक होकर के रहती है, ठीक है? जब तक ये हमारे साथ एक होकर के रहती है, तब तक क्या लगता है कि ये इसी चीज को संपूर्ण मानती है, हमारे शरीर को ही, हमारी आंखों को ही, हमारे मन को ही हमारी आत्मा संपूर्ण मानती है, ठीक है? हाँ, यही है, जो कुछ है वो यही है, क्योंकि इसी के माध्यम से सब कुछ हम अनुभव करती है। क्योंकि इसी के माध्यम से वो सब कुछ अनुभव भी कर रही है, तो समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, जो मूल संस्कार है, जो बेस संस्कार है, वो ये कहता है कि मेरी मौत नहीं होती। इसीलिए जैसे ही हम अपने आप को शरीर से एक कर लेते हैं और शरीर जब नष्ट होने लगता है, इसके नष्ट होने का समय आ जाता है, और क्योंकि हमने अपने आप को शरीर के साथ एक माना हुआ है, तो जैसे ही नष्ट होने का समय नजदीक दिखाई देता है, हम घबराते हैं, हम मृत्यु से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो पता था कि मौत होती ही नहीं है, मौत नाम की कोई चीज हम जानते ही नहीं, क्योंकि अपने स्वाभाविक रूप में, आत्मा के रूप में हम मौत नाम की किसी चीज को जानते ही नहीं। इसलिए जैसे ही कुछ ऐसा अप्रत्याशित सामने आता है कि यार ये क्या है, जो हमारी आत्मा है वो हमारे भीतर से ही हमें बताती है कि नहीं, मरने से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि मौत होती ही नहीं हमारी, हम तो केवल शरीर छोड़ते हैं, ठीक है? अब क्योंकि हमारी मौत होती ही नहीं, लेकिन हम शरीर के साथ एक हो चुके हैं, तो मरने से ठीक पहले तक हमें मौत से बड़ा डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो अप्रत्याशित घटना है। मौत से डर इसलिए लगता है क्योंकि वो अप्रत्याशित है, वो हमारे मूल स्वभाव से, यानी हमारे बोध से, हमारे परम शून्य स्वरूप से, हमारे आत्म स्वरूप से बिल्कुल अलग घटना है। हमारे आत्म स्वरूप की जो प्रवृत्ति है, जो संस्कार हैं उसके, कि कभी नहीं मरती, मैं हर चीज का कारण हूं, ठीक है? वो जो प्रवृत्ति है ना, मेरे अंदर आनंद का बीज है, वो जो प्रवृत्ति है, अब वो आनंद का बीज है। अब जैसे ही हम शरीर के साथ एक हो चुके हैं, तो आनंद के बीज की जो खोज थी वो भी खतरे में दिखाई देती है। और साथ में क्या है, ये एक अप्रत्याशित चीज सामने आ जाती है कि यार ये क्या है, तो मरना पड़ेगा, मौत तो मेरा स्वभाव है ही नहीं। तो भीतर से हमारी आत्मा बताती है कि भाई तुम्हारा डर इसलिए है क्योंकि तुम जो है ना, अपने आप को शरीर समझ बैठे हो, तुम आत्मा हो, तुम शून्य हो, तुम उस शून्य के साथ एक नहीं हो, इस वजह से तुम्हें डर लग रहा है। क्योंकि तुम्हारा जो शून्य है वो तुम्हें बता तो रहा है कि तुम डर क्यों रहे हो। डर इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए अप्रत्याशित है, अपने वास्तविक स्वरूप में तो तुम शून्य हो जो कभी नहीं मरता, आत्मा हो। लेकिन ये तुम्हारे सामने जो चीज आ रही है ना कि हाँ ये मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये जो अनुभव तुम कर रहे हो, ये अनुभव तुम्हारा छूट जाएगा, ये जो कैसे करोगे आगे के अनुभव, इस चीज की वजह से क्या होता है, एक अप्रत्याशित घटना मृत्यु के रूप में इस आत्मा को दिखाई देती है। इसलिए जो आत्मा इस शरीर के माध्यम से चीजों को देख रही होती है, जो कि अज्ञान के उसमें पड़ी हुई है, आपकी वजह से, हमारे शरीर की वजह से, हमारे शरीर के साथ हमने उसको एक कर रखा है, ठीक है? हम उस तक पहुंचे ही नहीं, अपने आप को उससे मिलाया ही नहीं है। इस वजह से वो आत्मा जो देखती है, वो आत्मा क्या कराती है, अनुभव जो हमारे लदे हुए हैं उस पे, वो अनुभव उसको ये बताते हैं कि ये घबराहट तुम्हें होनी चाहिए, ये क्या है? तो उसी वजह से वो मृत्यु से डरती है। हम मृत्यु से इसीलिए डरते हैं। और ये जो मृत्यु से डरने का भाव है ना, ये जो पुराने संस्कारों से हमें आया है, इस संसार में हम
बार बार पैदा होते रहे, बार बार हमने इसका अनुभव किया है। ये अनुभव लगातार, अब कई बार क्या होता है कि हिरन जो है शेर जो है हिरन के बच्चे को खा जाता है, नेवला जो है वो सांप से दुश्मनी रखता है। किसने बताया नेवले को कि भैया वो तुम्हारा दुश्मन है? किसी वजह से नहीं, बस वो है तो तुम्हारा दुश्मन है। किसने बताया? ये जन्मजात प्रवृत्तियां कहाँ से आई हैं? ये वो ऊर्जाएं हैं जो अलग अलग शरीरों के रूप में, जो चेतनाएं हैं अलग अलग शरीरों के रूप में आती हैं, और उन शरीरों में रह करके जैसे ही वो देखती हैं कि हाँ, ये जो सामने वाले की एनर्जी है उसको महसूस करती हैं कि ये एनर्जी मुझसे अलग है, ये तो मेरी शत्रु एनर्जी है, ठीक है, तो ये आपस में लड़ने भिड़ने लगती हैं। तो सांप और नेवले की लड़ाई इसी वजह से है, ठीक है। और अगर एक बतख का बच्चा हो, वो अगर मुर्गी के बच्चों के बीच भी पले, तो भी वो अंडे से बाहर आने के बाद ना मुर्गी के पास नहीं रहेगा, वो पानी में चला जाएगा। किसने बताया उसको? हर चीज प्रत्यक्ष अनुभूति से नहीं आती। हम अगर कहते हैं ना कि जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो हमने देखा है हम उसी विश्वास करते हैं और हम वही सीखते हैं, ऐसा नहीं है। इस जीवन में जो कुछ तुमने देखा है, सीखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ पीछे से चला आ रहा है संस्कारों के रूप में। अगर ऐसा नहीं होता तो बतख का बच्चा जो मुर्गी के बच्चे के साथ उसके अंडे रख दो और वहां अंडा निकलने दो, फोड़ने दो, और वहां से बतख का बच्चा निकलने दो, देखो वो मुर्गी के पास जाता है कि अब चला जाता है पानी में? वो पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जन्मजात प्रवृत्ति कहाँ से आई है? ये स्मृति कहाँ से आई है उसके शरीर में? क्योंकि ये स्मृतियां क्या हैं? ये प्रवृत्तियां हैं। जैसा शरीर है उसकी प्रवृत्ति वो धारण कर लेती है। और इस शरीर की स्मृतियां, बतख के शरीर की स्मृति, मुर्गी के शरीर की स्मृति, ये सब इन शरीरों की स्मृतियां कैसे हैं? डीएनए के फॉर्म में चली आ रही हैं, ठीक है। जिसको हम जो डीएनए है ना, वो कुछ और नहीं है, जिनको हम महाकाली कहते हैं ना, माँ काली कहते हैं, उन्हीं महाकाली की महाविद्या है वो डीएनए। वो महाकाली का स्वरूप है। हर जो है परिवार की एक कुल देवी होती है। वो कुल देवी कुछ और नहीं होती है। वो कुल देवी एक स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। लेकिन वो कुल देवी किस रूप में रहती हैं? वो कुल देवी हमारे परिवार के संस्कारों के रूप में कैसे आती हैं? डीएनए के फॉर्म में। इसीलिए संस्कार की परिभाषा बताने में इतना समय लिया मैंने, क्योंकि ये जो बाकी के श्लोक है ना, ये कुछ है नहीं। ये अभी आपको समझ में आ जाएंगे। मैं अभी बोल दूंगा और बता दूंगा कि क्या है इनमें, ये खत्म हो जाएंगे। मेन चीज ये थी संस्कारों के बारे में कि कैसे पीछे से ये आते हैं, ठीक है। तो ये जो पीछे से आते हैं संस्कार, ये क्यों हमें मृत्यु से डरना सिखाते हैं? ये क्यों हमें जो है संसार में जो है आगे बढ़ना सिखाते हैं? संसार में क्या कहते हैं उसको, संसार में लिप्त होना सिखाते हैं? ये सारी चीजें इन पांचों छह श्लोक में, छह के छह श्लोक में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं। अविद्या के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो कुछ भी है, अस्मिता हो, राग हो, द्वेष और अभिनिवेश, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। इन सारी चीजों का कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या का मतलब ये नहीं होता कि विद्या ही नहीं है। अविद्या का मतलब है अपरा की विद्या। अपरा की विद्या का मतलब है इस नेचर की, इस सृष्टि की मॉडस ऑपरेंडी की। ये सृष्टि चल कैसे रही है? ये असंख्य कणों से बनी है। इन असंख्य कणों में आपस में क्या होता है? इनके अलग अलग गुण हैं, इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जीज हैं, इनमें ये आंख की आंख है, कान का कान है, ये जो है हमारे मन का मन है। यानी हर तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है, उन सब का मूल तत्व कारण, उन सब का कारण विद्यमान है इस सृष्टि में पहले से ही। तो वो कारण करता क्या है, क्या काम करता है, उसके सोर्स के बारे में जानकारी ना लेकर के हम जब इन चीजों को स्टडी करते हैं कि हाँ, शुरू करते हैं यहाँ से कि ये सृष्टि बन गई है। अब इस सृष्टि में कुछ चीजें फंडामेंटल हैं। जैसे ये सृष्टि असंख्य कणों से मिलकर बनी है, जिनको परमाणु कहते हैं। ये फंडामेंटल है। यहां से हम शुरू करते हैं। यहां से जब शुरू करते हैं और पूरी की पूरी सृष्टि के नियम को, उसकी ऊर्जा को, उसकी चेतना को समझने का जब प्रयास करते हैं, तो और जानने का प्रयास करते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, या कुछ लोग उस पूरे ज्ञान को समझ भी जाते हैं, तो वो क्या रहते हैं? जब तक वो इस पूरे ज्ञान को समझ रहे होते हैं, वो क्या रहते हैं? वो अविद्या के फेर में रहते हैं। यानी वो इस सृष्टि के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनके वजह से, उन फंडामेंटल पार्टिकल्स के नेचर की वजह से वो कैसे काम करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो ज्ञान हम हासिल करते हैं, वो सब क्या कहलाता है? अविद्या कहलाता है। और इसी ज्ञान को किसमें रखा गया है? वेदों में रखा गया है, पुराणों में रखा गया है। क्योंकि वेद और पुराणों में इन्हीं असंख्य कणों को अलग अलग रूपों में, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में बताया गया है। देवी देवता कुछ और नहीं है, ये जो है ना, नास्तिकों और मक्कारों की मक्कारी है केवल, जो हिंदी भाषा में जो अलंकारिक भाषा है, अलंकारिक शब्द हैं, उनके मतलब नहीं समझ पाते। देवी देवता कुछ और नहीं है, इन्हीं तत्वों की व्याख्या है। ये प्रकृति कैसे चल रही है उसको मनोरंजक रूप से समझाने के लिए वेदों में इंद्र की बात की गई है, वरुण की बात की गई है, सोम की बात की गई है, पता नहीं कितनी बातें की गई हैं उन्हीं को समझाने के लिए। क्योंकि ये चेतनाएं, अब ये जो ऊर्जाएं हैं, जब हमारा रूप ले सकती हैं, तो ये किसी का भी रूप ले सकती हैं। जब एक बुरी चेतना एक बुरे आदमी का रूप ले सकती है, तो जो वो स्थिर चेतना है, जो किसी से प्रभावित नहीं होती, वो भी एक शरीर ले सकती है। जब वो स्थिर चेतना, जब वो महाशून्य एक आकार लेता है, क्योंकि
ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से जब हम प्रकट हो सकते हैं, जब उसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, ठीक है, जब उसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, तो वो स्वयं इस अस्तित्व को क्यों नहीं धारण कर सकता? वो तो अस्तित्व का कारण है, वो तो अस्तित्व में कभी भी आ सकता है। तो जब ये ऊर्जा शून्य जो कि पूरी सृष्टि में फैली हुई है, जब किसी पॉइंट पे यही ऊर्जा अपनी बाकी ऊर्जाओं से अपने आप को अलग कर लेती है, मन की ऊर्जा से, शरीर के 24 तत्वों की ऊर्जा से, सबसे जब अलग कर लेती है, तो अपने विशुद्ध रूप में आ जाती है, जिसको शून्य कहते हैं, महाशून्य कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। भगवान का अवतार, उस आदमी को फिर भगवान का अवतार कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से, मन से सबसे विलग हो चुका है, उन ऊर्जाओं को, उन फ्रिक्वेंसीज को हटा चुका है, जिससे वो संसार में उलझ रहा था। अब संसार में उलझने वाली ऊर्जाएं उसकी अलग हो चुकी हैं, उसको वैराग्य हो चुका है। वैरागी होने के बाद अब वो जो चाहे सो कर सकता है, वो ज्ञानी बन सकता है, वो बुद्ध बन के भटक सकता है संसार को ज्ञान देने के लिए, और वो भगवान कृष्ण की तरह युद्ध भी कर सकता है, ठीक है, न्याय के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब वो करता है, तो इन चीजों से, यानी जो संसार में अभिलिप्सा है, उससे दूर रह करके करता है, ठीक है, यानी स्वतंत्र भाव से केवल अपना कर्तव्य समझ करके कि सामने आ पड़ा है उसको करता है, और जितनी भी चीजें आसपास हैं, जो भी इंद्रियों के विषय हैं, उनसे अपने आप को बिल्कुल तोड़ लेता है, टूट जाता है, वहां से टूट जाता है उसका रिश्ता। तो जब उसका रिश्ता टूट जाता है, तो बचता क्या है? शून्य हर चीज में थी और तत्व से ऊपर थे, उन तत्वों को अलग कर दिया, शून्य बचा। तो जब वो शून्य बचा, तो वो शून्य क्या है? वही तो शून्य असीम संभावनाओं से युक्त है, वो अनंत हो जाता है, वो असीम हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है, उसी को भगवान का अवतार कहते हैं। तो कोई भी अवतार ऐसा नहीं आता जिसने ज्ञान ना हासिल किया हो। आप योग वशिष्ठ पढ़िए, लोगों के बीच में एक गलत धारणा बैठा दी गई है कि अवतार का मतलब है कि स्पेसिफिकली कोई आया है। आता तो है स्पेसिफिकली, लेकिन वो उन संभावनाओं के साथ आता है जो संभावनाएं उसने पिछले जन्मों के संस्कारों से अर्जित कर रखी हैं, उन संभावनाओं के साथ आता है। और ये जो शून्य है, ये क्या करता है? उन संभावनाओं वाले व्यक्ति के भीतर जिस दिन अपने आप को पूरी तरीके से प्रकट कर लेता है, फिर चाहे वो कोई भी काम करे, चाहे वो युद्ध कराए, फिर चाहे वो शांति का पाठ पढ़ाए, वो परमात्मा हो जाता है। फिर चाहे वो परशुराम हो, वो परमात्मा हो जाएगा। फिर चाहे वो भगवान कृष्ण हो, परमात्मा हो जाएगा। चाहे भगवान राम हो, वो परमात्मा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम के लिए भी जब आप योग वशिष्ठ पढ़ेंगे, तो योग वशिष्ठ में भी भगवान राम ने कई प्रश्न पूछे हैं। उन कई प्रश्नों के उत्तर महर्षि वशिष्ठ ने उनको दिए हैं, उनको अभ्यास कराया है। उनको भी डांट पड़ती थी, उनको भी अपने गुरु विश्वामित्र से डांट पड़ती थी, उनको भी अभ्यास करना पड़ता था, वो भी परेशान होते थे, बेचैन होते थे, ठीक है। वो सारी चीजें योग वशिष्ठ में आपको मिलेंगी, उनको कितनी बातें समझाई गई हैं। तो ईश्वर को लेके एक धारणा बना दी गई है कि कोई ऊपर से आता है अलग से, ऐसा नहीं है। वो सदैव हर जगह है, मेरे भीतर है, तुम्हारे भीतर है। लेकिन जैसे ही तुम अपने आप को अलग कर लोगे अपनी इन इंद्रियों से, इन विषयों से, सांसारिक विषयों से, वैसे ही वो ऊर्जा आपके साथ क्या होगी? वो शून्य आपके साथ एकाकार हो जाएगा। और जैसे ही वो शून्य आपके साथ एकाकार हो जाएगा, वैसे ही आप परमात्मा हो जाओगे, आप अवतार हो जाओगे। अगर आप इसको ठीक से और अच्छे समझना चाहते हैं, तो उद्धव गीता आप पढ़ें। उद्धव गीता में भगवान कृष्ण ने उद्धव को यही बताया था कि उद्धव, तुम भी परमात्मा हो, ठीक है। तुम मेरे जाने पर शोक क्यों कर रहे हो? उद्धव गीता तब कही गई थी जब भगवान कृष्ण को पैर में तीर लग गया था, और जब वो गोलोक धाम को जाने वाले थे, यानी संसार को छोड़ने वाले थे। तब उस समय उन्होंने वो उपदेश उद्धव को दिया। जब उद्धव रोते हुए आए कि ये क्या है, तुम छोड़कर चले जाओगे ऐसा, तो उन्होंने उस समय वो जो ज्ञान दिया, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं गया हूं, मैं तुम्हारे भी भीतर हूं, मैं इस संसार में हर जगह हमेशा मौजूद हूं, और हर किसी की क्या करता हूं? मदद करता हूं, सहायता करता हूं, हर किसी की। मैं जागृत हूं, मैं जान गया हूं कि मैं आत्म हूं, इसलिए मैं इस तरीके से हूं। तुम भी अगर जिस दिन ये जान जाओगे कि तुम भी इन शरीर से अलग हो, इंद्रियों से अलग हो, तुम अपने विशुद्ध रूप में शून्य हो, उस दिन तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे, राइट। ये सारी बातें आप उद्धव गीता में पढ़ेंगे, ये सारी बातें क्लियरली एक्सप्लेन की गई हैं। लेकिन बात यह है कि ये सारी बातें बताने वाला, पढ़ाने वाला और इन चीजों को ढंग से एक्सप्लेन करने वाले लोग अब नहीं रहे। तो परमात्मा जो है, वो जो अवतार होता है ना, वो पहले से ही उन संभावनाओं से युक्त होता है कि वो परमात्मा रूप में या शून्य को अपने भीतर, महाशून्य को अपने भीतर जगह दे सके, ठीक है। तो असीम संभावनाओं से युक्त यही व्यक्ति अवतार कहा जाता है, ठीक है। यही शरीर अवतार कहा जाता है। ये पिछले जीवन से होता हुआ चला आ रहा है, और इस जीवन में क्या है? वैराग्य के बीज उसके अंदर प्रबल है, और अब ये आराम से उस महाशून्य से एक हो सकता है। और जैसे ही उस महाशून्य से एक होगा, फिर वो अपने काम करने लगेगा। इसीलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए, ऐसा नहीं है कि उनके कोई गुरु नहीं थे। जब भगवान सबसे बड़ा है तो उसको गुरु की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कृष्ण के भी गुरु थे, श्री राम के भी गुरु थे, सबके गुरु थे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सही से समझा नहीं गया भगवान की जो परिभाषा है, परमात्मा की जो परिभाषा है उसे, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, अविद्या का मतलब क्या होता है? यही, इस पूरी सृष्टि में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर शुरू करके अध्ययन शुरू करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। कुछ लोग इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहां से आए?
वो ऊर्जा कौन सी है, उसके साथ केवल आप एक हो सकते हो, उसे जान नहीं सकते। आप ब्रह्म हो सकते हो, ब्रह्म को जान नहीं सकते। ये है, आप उस महाशून्य के साथ एक हो सकते हो। जैसे ही महाशून्य के साथ एक होते हो, आप क्या कर जाते हो, आप खुद समझ जाते हो कि ये सारी चीजें मुझसे ही हैं। और जिस दिन वो मैं का भाव भी खत्म हो जाता है, उस दिन ये जो महाशून्य के साथ आप एक हुए हो, इस महाशून्य के साथ एक होने पर आप स्वयं भी क्या कर जाते हो, विस्फोट कर जाते हो। जैसे महाशून्य में विस्फोट होता है, अनंत संभावनाओं से युक्त हो जाता है वो और विस्फोट कर जाता है, वैसे ही दोबारा इस महाशून्य के साथ एक होने के बाद आप फिर से विस्फोट कर जाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्योंकि जितने लोग मुक्त होते जाते हैं ना, उतने लोग शून्य होने के कारण, परम शून्य बनने के कारण वापस विस्फोट कर जाते हैं। ये चीज बताई गई है आपके त्रिपुरा रहस्य में, कि जब आप ईश्वर के स्वरूप वाले हो जाते हैं, जब आप उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, अपने परम शून्य रूप को जान जाते हैं, तो आप भी उन्हीं असीम संभावनाओं से युक्त हो जाते हैं और आपका स्वभाव भी वही हो जाता है जो उसका है। और उसका स्वभाव क्या है, अनंत संभावनाओं से युक्त उस महाशून्य का स्वभाव क्या है, फटना। एक था, मैं अनेक होना चाहता हूं। तो आप भी फटते हो, ठीक है। जब आप उसके साथ एक हो जाते हो, वो शून्य हो जाते हो, तो आप भी फटते हो। फिर आप ही अपनी बनाई सृष्टि के ब्रह्मा होते हो, विष्णु होते हो, महेश होते हो, सब आप होते हो। आप ही अपनी बनाई सृष्टि में अवतार लेते हो। फिर इसीलिए कहा गया ना कि ये अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत महेश है। ये कुछ और नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये ग्लॉसरी है, बताया गया है, उनको नाम दे दिया गया है, ठीक है। और उनको जिस तरह का नाम दिया गया है, जिस भाव से हम उन्हें पूजते हैं, उसी भाव में वो हमारे सामने आते भी हैं। क्यों? क्योंकि कल्पना जिस तरह की हमने की है, उसी कल्पना को क्या करते हैं, वो शून्य क्या करता है, साकार कर देता है, ठीक है। जैसे हमारा मन क्या है, हमारा मन उन्हीं कल्पनाओं को साकार करता है जिन कल्पनाओं के लिए बीज हमारे भीतर है। जैसे अगर हम डरते हैं तो डर का बीज हमारे अंदर है, और डर का बीज हमारे अंदर होने की वजह से मन क्या करता है, जब हम सोते हैं तो मन डर से डराने वाली किसी डरावनी चीज का या किसी डरावने सीक्वेंस का एक पूरा का पूरा खाका तैयार करता है और उस पूरे खाके में फेंक देता है। जैसे मुझे अक्सर खो जाने से डर लगता है। खो जाने का डर बहुत बुरा है, क्योंकि मुझे रास्ते याद नहीं रहते। तो सांसारिक जीवन में मुझे रास्ते याद नहीं रहते, मैं भूल जाता हूँ। अगर आप मुझे रास्ता बताएंगे ना, मुझे याद नहीं रहता, मैं ठीक से याद नहीं रख पाता, मुझे नक्शा बना के चलना पड़ता है। अगर मैं आज की डेट में तो खैर ये सब है, क्या नाम है, गूगल मैप है, लेकिन ऐसे मुझे याद नहीं रहते। अगर कोई बता दे 4-5 गलियों में से होकर इधर उधर जाना हो, मैं पहुंच नहीं पाता, ठीक है। अगर पहुंच गया तो वापस नहीं आ पाता। इस तरह की दिक्कतें आती हैं मुझे। तो खोने का डर बहुत बड़ा है मेरा। इस वजह से क्या होता है कि कई बार जब मैं सपने में होता हूं, क्योंकि ये खोने का डर एक बीज बन करके बैठा हुआ है हम मेरे भीतर, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरे भीतर बैठा है, तो जब ये सपनों का निर्माण करता है ना, तो ऐसे संसार का निर्माण करता है ये, या ऐसे दृश्य में मुझे डालता है जहां पे खो जाने के बाद ना तो मोबाइल है। मतलब उस दृश्य में जब मैं जाता हूं ना, जब सपने में मैं उस सपने में होता हूं, तो मुझे ये बोध ही नहीं होता कि मोबाइल नाम की कोई चीज होती है। मुझे ये बोध ही नहीं होता कि फोन नाम की कोई चीज होती है। मतलब जब वो सपना मुझे दिखता है ना, कई बार ये सपना आ चुका है जहां मुझे याद ही नहीं होता, बोध ही नहीं होता कि मोबाइल भी कोई चीज होती है। मैं खो जाता हूं और उसके बाद सोचता हूं कि क्या करूं, जबकि हम तो दिन रात मोबाइल लेके घूमते हैं। इसके बावजूद भी बस उसमें से मोबाइल गायब होता है, उस सपने में से बस मोबाइल गायब होता है। मतलब ऐसे गायब होता है कि गायब ऐसे नहीं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, ये चीज नहीं है। दुनिया में जिस दुनिया में सपने में मैं पहुंचता हूं ना, सपने में जिस दुनिया में पहुंचता हूं, उस दुनिया में ही मोबाइल नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर होती, उसमें बोध होता सपने में, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता कि भाई साहब आपके पास मोबाइल है क्या, मैं किसी को फोन कर देता हूं। ये भी नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मोबाइल नाम की कोई चीज है ही नहीं, बोध ही नहीं होता मोबाइल नाम की चीज का। जैसे जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इस संसार में हमारा बोध कैसा था, ऐसी किसी चीज को लेकर हमारा कोई बोध ही नहीं था। ठीक वैसा ही बोध मुझे उस समय होता है कि भैया कोई ऐसी चीज है ही नहीं, पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज होती है जिसे मोबाइल कहते हैं। और मैं उसी में परेशान होकर घूमता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ। कभी रिक्शा पकड़ता हूँ, कभी ऑटो पकड़ता हूँ, सब चीजें हैं, ठीक है, सब चीजें हैं, बस मोबाइल नहीं है। कम्युनिकेशन का कोई साधन समझ में नहीं आता, हर चीज दिखती है, बस वही चीज नहीं दिखती। तो इस तरीके से हमारा मन हमारी वासनाओं के अनुसार दृश्यों का निर्माण करता है। और आपने भी इन चीजों को अनुभव किया होगा। ये तो मैं अपने सपने के बारे में बता रहा हूँ। जहां पर भी अगर आपको किसी एक चीज से डर है ना, उस डर को दूर करने वाले जितने भी साधन है, वो सपने में आएंगे नहीं, अगर वो डर आपको सपने की तरह दिखता है तो। ये निश्चित है, ठीक है। तो हमारा मन उसी प्रकार से इन चीजों का निर्माण करता है। तो ये किस तरीके से निर्मित करता है, ये सब ये महाशून्य जानता है। तो जब आप इन चीजों को जान जाते हो, उसके साथ एक हो जाते हो, तो आप भी फटते हो। तभी तो जो भगवान कृष्ण की कथा है उसमें बताया गया ना कि एक बार ब्रह्मा को घमंड हो गया कि मैंने पूरी सृष्टि रची है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मा घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो कहानी मेटाफोरिक वे में कही गई है, बट द थिंग इज कि ये जो महाविस्फोट है, ये केवल एक जगह नहीं होता। साइंस तो अभी यही जानता है कि पूरी सृष्टि में बस एक बार महाविस्फोट होता है किसी एक गॉड पार्टिकल में। ऐसे कई गॉड पार्टिकल हैं,
ऐसा गॉड पार्टिकल आप भी बन सकते हैं, ऐसा गॉड पार्टिकल मैं भी बन सकता हूँ, कोई बन सकता है। और ये सारी चीजें एक्सप्लेन कहाँ है? त्रिपुरा रहस्य नाम की एक जो है प्लेलिस्ट है, जो कि मेरे दूसरे चैनल पे है। इस चैनल पर भी त्रिपुरा रहस्य की प्लेलिस्ट में दोबारा लेकर के आऊंगा, लेकिन हाँ, वो चीज वहां पे क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि जैसे ही आप मुक्त हो जाते हो, अनंत संभावनाओं से युक्त हो जाते हो, अद्वैत में स्थित हो जाते हो, ठीक है, उस भाव के साथ एक हो जाते हो जहां से हर चीज प्रकट हो रही है, तो फिर वहां जाने के बाद क्या होता है? वहां जाने के बाद आपका स्वभाव ही वैसा ही हो जाता है, यानी अपने आप को विस्फोट कर देना, ब्रह्म विस्फोट, ब्रह्म में विस्फोट होना, ब्रह्म एक था उसका अनेक होने का मन करना, ये जो चीजें शुरू होती है, फिर वहां से आप अपनी सृष्टि का निर्माण करते हो। आपकी अपनी सृष्टि का अपना ओम है, अपना सब कुछ है, तो वो सारी सृष्टियां, कई सृष्टियां हैं, एक सृष्टि नहीं है। हमारा जो भारतीय दर्शन है वो ये नहीं मानता कि ये सृष्टि एक है, वो ये कहता है कि कई सृष्टियां हैं। और इन सृष्टियों का निर्माण कैसे होता रहता है? लगातार असंख्य ब्रह्मांड, मेरे भीतर से असंख्य सृष्टियां मुझसे प्रकट हो रही है। भगवान कृष्ण ने भी बताया भगवद गीता में कि असंख्य सृष्टियां मुझसे प्रकट होती हैं। मैं ऐसा नहीं हूं कि बस मैं एक बार प्रकट हो गया, एक सृष्टि हो, ऐसा नहीं है। अनंत सृष्टियां हैं मेरी, लगातार कई सृष्टियां बन रही हैं, कई सृष्टियों में मैं व्याप्त हूं, और मुझ में सृष्टियां व्याप्त हैं, सृष्टियों में मैं व्याप्त हूं, ठीक है। वो ये सारी चीजें बताते हैं। तो वो जो शून्य है ना, वही शून्य ही असली तत्व है। अब वो चाहे आप बन जाए चाहे कोई और बन जाए, है वही शून्य, वो अनंत तक फैला हुआ है। उसी में से कोई एक शून्य फिर फटता है, दूसरा शून्य बन गया, वो फिर फटता है, ठीक है। वो विस्फोट होते रहते हैं। और वही विस्फोट कैसे दिखाया जाता है? भगवान शिव के डमरू के रूप में ये पूरा शेप दिखाया जाता है ना, कि ऐसे ऐसे फैल रही है ऊर्जा, और यहाँ पे एक बना होता है, वो जो डमरू में आवाज करता है, जो गोली सी लगी होती है, वो आवाज ये बताती है कि जैसे जैसे ये सृष्टि फैल रही है, वैसे वैसे विस्फोट हो रहे हैं, और उन विस्फोटों से नए नए ग्रह, नए नए आकाश गंगाएं और नई नई चीजें बन रही हैं। ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, ये जो डमरू है, ठीक है। तो सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत ही गूढ़ भाषा में एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इनको समझने वाला, समझाने वाला कोई है नहीं, ठीक है। बहुत कम लोग रह गए जो इन चीजों को समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अगर प्रयास कर भी रहे हैं तो मूर्खों की समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारे इतने सालों से बना हुआ जो महल था, हमारी जो मानसिकता थी, जिसपे हमें घमंड था कि हम तो इनको मानते ही नहीं, हम तो बड़े वैज्ञानिक हैं। लेकिन आता उनको विज्ञान भी नहीं आता, उनको संविधान भी नहीं है, लेकिन उनको घमंड था बड़ा। तो अब उस घमंड को खींचा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है यार ये क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ग्लॉसरी अलग है, कहीं ब्रह्मा कह दिया गया, विष्णु कह दिया गया, महेश कर दिया, ग्लॉसरी अलग है, लेकिन अल्टीमेटली है सब कुछ इसी नेचर का एक्सप्लेनेशन, जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो चाहे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यही चीज है। तो अविद्या क्या है? अविद्या ही अस्मिता का कारण है, राग द्वेष और अभिनिवेश का कारण है। जो योगी होते हैं, अभी हम समझेंगे कि ये क्या है, अस्मिता, राग द्वेष। योगी जो होते हैं उसमें ये सूक्ष्म भाव से संस्कार रहते हैं, संस्कारों की बात हो रही है। संस्कार जो योगी हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि उनके भीतर से ये संस्कार चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा खाने का या स्वाद की वासना या आंखों से अच्छा देखने की वासना नहीं रह जाती, रहती है, लेकिन वो बहुत महीन हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है, उसका कंडेंसेशन बड़ा कम हो जाता है। कंडेंसेशन कह रहा हूं, उसके कॉन्सेंट्रेशन बड़ा कम हो जाता है, उन विषयों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, वो और भी कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। कमजोर होकर के रहती हैं सूक्ष्म भाव से। सूक्ष्म भाव से रहने का मतलब है कमजोर होकर के रहना। तो योगी उनको आसानी से दबा लेते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म भाव से हैं, और उनका शून्य का जो भाव है वो मजबूत हो रहा है। इसलिए शून्य का भाव जब मजबूत होता है तो वो इस सूक्ष्म भाव को, इन भावनाओं को, ये जो संस्कार है, इनको दबा लेता है, ठीक है। तो इनको दबा के रखता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि योगियों को भी क्रोधित होते हुए देखा होगा आपने। उस वो स्थिति क्या होती है? वो स्थिति तब होती है जब कोई ऐसा कारण उत्पन्न हो जाए कि जहां पे कोई एक ऐसा सूक्ष्म भाव है जो सूक्ष्म नहीं है, बस उसको खाद पानी नहीं मिल रहा था वो मजबूत, खाद पानी नहीं मिल रहा था, और जब उसको खाद पानी मिला अच्छा ठीक ठाक सा, तो वापस वो सामने आ गया, ठीक है। और वो वापस उस योगी को अपने में उलझा लिया उसने, ठीक है। या फिर कई बार ये योगी होते हैं, संस्कार को अपने अंदर दबा के रख सकते हैं, वृत्तियों को, और ऊपर से नाटक कर सकते हैं। जैसे उन्हें पता है कि क्रोध दिखाना अब जरूरी है, बच्चों को डराना जरूरी है, इस समय उनको बताना जरूरी है, उनसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम सतुआ बेचोगे नहीं पढ़ोगे तो, ये सारी बातें करना जरूरी है। तो वो जानबूझकर करते हैं, आउट ऑफ कोई हेट नहीं करते, वो एक कर्तव्य समझ करके कि हाँ ये करना पड़ेगा, मेरे बच्चे हैं, मेरे शिष्य हैं, इनके लिए मुझे ये कहना पड़ेगा। उनकी कोई दुश्मनी थोड़ी होती है, माँ बाप की अपने बच्चों से दुश्मनी थोड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो कड़वे शब्द बोलते हैं। वो क्या है? एक नाटक है। उनका एक बोध है कि ये कर्तव्य है, ये करना पड़ेगा। इसी बोध के साथ जब हम अपने जीवन के हर क्षण को जीते हैं तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, इस शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाते हैं, इसी भाव के साथ जब जीते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अविद्या क्या है। अविद्या का मतलब क्या है? अनित्य, यानी जो चीजें नष्ट हो जाएंगी। अपवित्र, अपवित्र का मतलब क्या है? जो चीजें हमें शुद्ध नहीं कर सकती, ठीक है, यानी हमारे मन को लगातार चंचल बनाए रखती है, वो सब कुछ अपवित्र कहा जाता है। और कौन सी चीज चंचल बनाए रखती है? इस संसार में जो इंद्रियों के विषय हैं वही तो हमें चंचल बनाए रखते हैं। इसलिए वो सारी चीजें क्या हैं?
जो कि चंचल बनाने का काम करें, हमारे मन को ज्यादा से ज्यादा चंचल करें। चाहे खुशी में हम पागल हो जाएं, दुख में भी पागल हो जाएं, दोनों स्थितियों में ये चंचलता क्या कर रही है, अपवित्रता को लेकर के आ रही है। जो कुछ दुखकर है, दुखकर का मतलब क्या, सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, सब्बम दुखम, ये गौतम बुद्ध ने भी कहा है। तो दुखकर क्यों है, क्योंकि जिस चीज में आप सुख मानते हो उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सुख इसलिए मान रहे हो क्योंकि आपको मिल गई है, कोई छीन ले तो छीनने की संभावना है। तो सुख जो है दुख की संभावना के साथ सदैव जुड़ा हुआ है, जिस चीज को आप सुख मानते हो वो भी दुख की संभावना के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए संसार में सब कुछ दुख है, सब्बम दुखम। और आत्मा से भिन्न पदार्थ में प्रतीति, आत्मा से भिन्न पदार्थ क्या है, यही इंद्रियों के विषय, मन के विषय, मन की इधर बघारा उधर ही भाग रहे हैं, ये सारे विषय क्या हैं, आत्मा से भिन्न है। और आत्मा से भिन्न इन पदार्थों में प्रीति, इनके साथ लगाओ, ठीक है, ये सब क्या है, अविद्या के कारण है। ठीक है, इन्हीं कणों का स्वभाव है ना, ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो असंख्य कणों से बनी है, उन्हीं कणों के कारण तो हमारा अस्तित्व है, उन्हीं कणों के स्वभाव के कारण ही तो हमारा अस्तित्व है, और उसी वजह से हमें दुख है, सुख है, इन सब भावों का जन्म हुआ है हमारे भीतर। तो ये क्या है, अल्टीमेट रूट कॉज क्या है, कारण क्या है, अविद्या ही है। इसलिए अनित्य, अपवित्र, दुखकर और आत्मा से भिन्न पदार्थों में प्रतीति और उनसे प्रीति, ये क्या कहलाती है, अविद्या कहलाती है। तो अविद्या केवल उन चीजों को जानने को अविद्या नहीं कहते, उनको पढ़ने को अविद्या नहीं कहते हैं, उनके साथ एक होकर के, उसके स्वभाव के साथ एक होकर के रहना जो अविद्या है, उन कणों के स्वभाव के साथ एक होकर के रहना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने भीतर अहंकार या अपने भीतर वासनाएं, अपने भीतर जो प्रवृत्तियां हैं उनको इकट्ठा करना, वो सब किसके अंतर्गत हो रहा है, वो सब अविद्या के कारण। जितने भी कण है ना, जो असंख्य कणों से सृष्टि बनी है, उन अविद्या के कणों की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति की वजह से ये सब है। इसी वजह से क्या है, ये सब कुछ भी अविद्या है। तो अविद्या केवल वेद पुराण पढ़ना, अविद्या का ज्ञान लेना नहीं है, उसके अनुसार चलते रहना, अपने आप को आत्म तत्व के रूप में न जानना, बल्कि इस संसार में जो कुछ अविद्या है, इंद्रिय, विषय, इंद्रियां, मन, इनके स्वभाव के अनुसार एक होकर के रहना, इस स्वभाव को प्रदर्शित करना भी अविद्या है। और इन चीजों को बारे में जानना, पढ़ना, पढ़ करके ये सोचना कि हाँ इन चीजों को जान जाएंगे तो हम सब कुछ जान जाएंगे, ये भी अविद्या है। इन चीजों को जानना इसलिए है ताकि आप ये जान सको कि लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, ठीक है। अंत में आप उस फंडामेंटल पार्टिकल पे ही पहुंचोगे जिसको अविद्या कहते हैं। हमें पहले अविद्या को ही जानना होता है, हम पहले अविद्या तक ही पहुंचते हैं। अविद्या कुछ और नहीं है, चित्त ही अविद्या है। चित्त यानी जिसमें लहरें उठती हैं वासनाओं की, यही अविद्या है। जब इस अविद्या तक हम पहुंच जाते हैं तो इसका सोर्स क्या है, उस सोर्स तक जब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वहीं पे गुरु हमें छोड़ देता है। वो आपको एक बार अनुभव करा करके या एक बार उस रास्ते पे लाके कि हाँ यहाँ तक मैं पहुंचा था, इसके बाद केवल अपना अनुभव है, वहां ले जाके छोड़ देता है। तो गुरु का काम यहाँ पर अविद्या के टॉप पॉइंट पर, बिल्कुल जो क्लाइमेक्स होता है, उस क्लाइमेक्स पॉइंट पे जाके गुरु का काम खत्म हो जाता है, वहां पे धक्का दे देता है। अब तैरना आपको है, ठीक है। अब वहां से आगे जो कुछ है वो आपकी यात्रा है, जो आपको ब्रह्म का या अपने वास्तविक स्वरूप का या अपने परम शून्य स्वभाव का अनुभव कराएगी, ठीक है। आगे है अस्मिता। क्या है अस्मिता, किसे कहते हैं? अस्मिता एक तरीके का अहंकार है। अहंकार का मतलब ये है, अस्मिता का मतलब ये होता है, सिंपल शब्दों में समझिए, अस्मिता का मतलब ये होता है जैसे देखना और देखने की ताकत दोनों को एक मान लेना। जैसे मैं देख रहा हूं, ठीक है, और ये मेरे देखने की ताकत है, इन दोनों चीजों को हम एक माने कि हाँ देखने की ताकत और देखना दोनों एक ही तो है, ये अविद्या है। क्यों? क्योंकि देखने वाला कोई और है, आंख तो केवल एक यंत्र है, और इस आंख के पीछे भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो मेरी आंख को आंख बना रही है। इतना सब कुछ पीछे है, सब कुछ इतना पीछे लगा हुआ है, क्योंकि आंख तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही आंख है ना। एक हमारा नर्वस सिस्टम है, उसी नर्वस सिस्टम को तो ये सारा मैसेज भेज रहा है जो इनपुट हमें मिल रहा है आंखों के माध्यम से। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं और देखने की शक्ति है, वो देखने की शक्ति कुछ और है और वो शक्ति किसी और की वजह से है। लेकिन उस शक्ति को, अभी जो हम देख रहे हैं और देखने की शक्ति को यहीं पर पूरा मान लेना कि हाँ यही है जो कुछ है, यही पदार्थ ही सब कुछ है। ये आंख ना होती तो हम देख नहीं पाते, बस यहीं पर वो सारा खेल बिगड़ जाता है। और यहीं पर इस चीज को, देखने और देखने की शक्ति दोनों को एक मान लेना, यही क्या कहलाता है? अस्मिता कहलाता है। मैं क्रोध हूं, मुझे गुस्सा आया तो मैं गुस्से वाला हो गया, राइट, मुझे गुस्सा आया। पहले जब गुस्सा आता है तो गुस्सा अलग रहता है, जब कोई आदमी हमें उकसा रहा होता है तो हमें महसूस हो रहा होता है कि अंदर से कुछ हो रहा है, गुस्सा सा आ रहा है, अंदर से छटपटाहट मच रही है। उस समय गुस्सा और मैं अलग होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है गुस्सा और मैं एक हो गए। ये क्या है? ये भी अविद्या है। तो देखना और देखने की शक्ति, क्रोध और क्रोध की शक्ति, ठीक है, क्रोध और क्रोध का कारण दोनों का एक हो जाना, क्रोध को देखते देखते क्रोध के साथ मिल जाना, ये सब क्या है? ये सब अविद्या है। देखना और देखने की शक्ति को एक मानना, यानी आंख और देखने की शक्ति दोनों एक नहीं है। आंख एक यंत्र है, देखने की शक्ति इस आंख के माध्यम से देखती है। और देखने वाला कौन है? देखने वाला ये शून्य है जो आत्मा के रूप में हमारे भीतर होता है, ठीक है। तो अस्मिता आप समझ गए होंगे। राग क्या है? ऐसी चीजें जो हमें सुख देती हैं,
जिनके पीछे हम भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वाभाविक रूप है कि हम आनंदमय हैं और इसी वजह से हम आनंदित हमेशा रहना चाहते हैं, इसलिए सुख लगातार इस संसार में खोजते हैं, क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप के साथ हम एक नहीं हुए हैं। इसलिए जिसके साथ हमारा कनेक्शन हो रहा है, जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ रहा है इस संसार के साथ, उसी के साथ एक होने की वजह से हम उसी में सुख खोज रहे होते हैं। ये समस्या होती है। तो जिन चीजों में हम सुख खोजते हैं उनके प्रति जो हमारा प्रेम होता है, कि इसके प्रति हमारा प्रेम है, लगाव है, लगाव आते ही दुख का कारण बन गया। जिस चीज से आपको सुख मिल रहा है उस चीज के खो जाने का भय या उस चीज के खत्म हो जाने का भय उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सुख के साथ भी दुख जुड़ा हुआ है, और दुख तो दुख है ही, तो सब्बम दुखम इसीलिए कहा गया है। ठीक है, तो राग क्या है? राग वो है जहां पर उन चीजों में आपकी आसक्ति हो जो आपको सुख पहुंचाती हैं, सुख का भाव आपके भीतर जगाती हैं, जो कि वास्तव में केवल एक छल होता है, एक भ्रम होता है, तो उसको राग कहते हैं। द्वेष क्या है? द्वेष वो चीज है जो कि क्या करती है? द्वेष क्या करती है? द्वेष क्या है? द्वेष वो चीज है जिसमें आपको ये अनुभव होता है कि ये चीज अगर नहीं हुई या ये चीज अगर हो गई तो मुझे दुख होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुख के पीछे भागते भागते जिन चीजों को हम किनारे करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए नहीं तो सुख नहीं मिलेगा, या फिर ये चीज हो जानी चाहिए ताकि सुख मिल जाए, ये चीज हो गई तो दुख मिल जाएगा, ये जो हम अलग करते हैं ना, जिन चीजों को हम अलग कर रहे होते हैं कि ये नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए तभी हमें सुख मिलेगा, तो जिनको हम अलग करते हैं वो क्या कर, जिन चीजों से अलग होने का प्रयास कर रहे हैं वही क्या है? अलग होने का जो भाव है ना जिन चीजों से, उसी भाव को क्या कहा गया है? द्वेष। तो द्वेष क्या है? उन चीजों से अलग होने का भाव जो चीजें सुख के रास्ते में, हमारी परिभाषा जो सुख की है, उस सुख के रास्ते में आकर के बाधा बनते हैं, उन्हीं को, उस भाव को ही क्या कहते हैं? द्वेष कहते हैं। जो अलग करने का भाव है कि इन चीजों को मैं अपने जीवन से अलग रखूंगा, तो ये जो अलग करने का भाव है इसी को क्या कहते हैं? इसी भाव को द्वेष कहते हैं। तो सुख में जो आसक्ति है, सुख की चीजों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति के भाव को राग कहते हैं, और दुख की चीजों से दूर होने के भाव को द्वेष कहते हैं, दूर रहने के भाव को, उनसे घृणा करने के भाव को द्वेष कहते हैं। अब लास्ट में है अभिनिवेश। अभिनिवेश के बारे में हमने काफी डिटेल डिस्कस किया है। तो अभिनिवेश क्या है? जीवन के प्रति ममता, और ये आई कहां से है? शुरू में ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि हम तो अनंत हैं, ठीक है, हम कभी मरते नहीं, हमारा वास्तविक स्वभाव यह है कि हम मरते नहीं, लेकिन हमारे सामने जब हम शरीर से एक हो जाते हैं तो शरीर से एक होने के बाद हम अपने वास्तविक स्वरूप को तो भूले बैठे हैं कि हम चेतना है, विशुद्ध रूप से शून्य है। अब उसको भूले बैठे हैं, लेकिन है तो वो हमारे भीतर ही, और उसको ये पता है कि भैया मेरी तो मौत होती नहीं। तो उसका जो अनुभव है, उसके द्वारा जो पीछे से मोटिवेशन मिल रहा है जीवन जीने का, उस मोटिवेशन में अचानक से, जीवन जीने के मोटिवेशन में अचानक से एक चीज सामने आती है कि अरे यार अब तो मरना है। लेकिन ये क्या है? ये तो एक अप्रत्याशित चीज है, ये तो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसके लिए अनएक्सपेक्टेड ही है, आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपका वास्तविक स्वभाव जो होता है ना वो यही होता है, परम शून्य, जो कभी मरता नहीं है। अब क्योंकि उसके सामने एक ऐसी स्थिति आ रही है और उसको पता नहीं कि मैं मरता नहीं हूं, और वो शरीर से एक हो बैठा है, यही देखना और देखने की शक्ति एक हो बैठी है, तो समस्या ये हो गई है कि उसको ये लग रहा है मरना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली पीछे से उसको ये पता है कि ये क्या है, ये तो होता ही नहीं है, ये अजीब सी चीज क्यों आ रही है, अप्रत्याशित चीज क्यों आ रही है, तो उससे उसे घबराहट होती है। लेकिन कितना भी घबरा लो, मौत तो आनी है, शरीर को मौत आनी है, तो शरीर जाएगा, और जैसे ही शरीर जाता है फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आप फिर लौट आते हो, फिर जो है उस भाव को लेकर के चल रहे होते हो और किसी और शरीर में ट्यून हो जाते हो। मरना केवल और केवल शरीर की प्रक्रिया है, आप कभी नहीं मरते, आपको कभी ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि आप मरे हो, कभी नहीं पता चलेगा। हालांकि जब आपका शरीर छूट जाएगा तो आप बताने नहीं आओगे कि मुझे कि भाई विकास तुम सही कह रहे थे, लेकिन होगा यही। अब क्योंकि ये आत्मा विषयक ज्ञान है, इसलिए आपको मरने के बाद भी ये याद रहेगा, आपको ये याद रहेगा कि आपने इस चीज को समझा था कि हाँ यार मैं मरा ही नहीं हूं, ठीक है। मरने के बाद भी, एक शरीर को छोड़ने के बाद भी आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैं गया ही नहीं हूं। आपको कभी बोध नहीं होता कि आप कहीं चले गए या आप समाप्त हो गए, आप हमेशा रहते हो, जिसको आपका वास्तविक स्वरूप जो है ना वो हमेशा रहता है, उस स्वरूप में आप हमेशा रहते हो। शरीर गिर जाता है, आप निकल जाते हो, पीछे लोग रो रहे होते हैं, आप निकल जाते हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो चीज है ये होती है हम सबके साथ, और यही होगी, ये आत्म विषयक ज्ञान है। अगर आप इसके साथ एक हो गए तभी आपको मृत्यु के बाद ये बात याद रहेगी। लेकिन अफसोस कि आप किसी शरीर को धारण करके मुझे बताने नहीं आओगे कि हाँ विकास सही कह रहे थे तुम, ठीक है, लेकिन होगा यही। आगे ये है जीवन के प्रति ममता, स्वभावतः चला आ रहा है। ये क्यों चला आ रहा है? उसी वजह से, इसी वजह से क्या है, जो हमें जीवन के प्रति जो ममता है उसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको अभिनिवेश कहते हैं, ठीक है। ये अभिनिवेश की परिभाषा है, जीवन के प्रति ममता को अभिनिवेश कहते हैं, उसका कारण हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ ये 6 श्लोक आज जो हमें डिस्कस करने थे ये हमने डिस्कस कर लिए, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, कल या परसों हो सकता है अगला वीडियो भी आ जाए। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।